दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक फेमस और इंटरेस्टिंग नॉवेल की समरी जिसका नाम है द गर्ल ऑन द ट्रेन। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और इसे पॉलो हॉकिंस ने लिखा था। स्टोरी शुरू होती है 33 ईयर वुमन रेचल से। रेचल स्टोरी की मेन प्रोटैगनिस्ट है। रेचल का उसके हस्बैंड टॉम के साथ डाइवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स के बाद वो अपनी कॉलेज फ्रेंड कैथी के साथ रहती है। अब डाइवोर्स के कुछ सालों के बाद भी रेचल मूव ऑन नहीं कर पाती है और वो शराब पीकर अपने एक्स हस्बैंड को कॉल या मैसेज कर परेशान भी करती है। टॉम वॉटसन, जो कि उसका एक्स हस्बैंड है, वो अब दूसरी शादी कर चुका था एना नाम की लड़की के साथ। वो दोनों काफी खुश थे, लेकिन रेचल कॉल या मैसेज कर उसे परेशान करती रहती थी। अब दोस्तों, रेचल को शराब पीने के कारण उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और यह बात उसने कैथी को नहीं बताया, क्योंकि कैथी उसे समझाती रहती थी कि अब उसे मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन जॉब छूटने के बाद वो अपना पुराना रूटीन फॉलो करती रहती है। वो सुबह अपनी ट्रेन पकड़ती है जिससे वह पहले ऑफिस जाया करती थी, फिर उधर कोई लाइब्रेरी या पब में अपना टाइम गुजारती थी और फिर शाम को उसी ट्रेन से घर वापस आती है। जब भी वह ट्रेन पर सफर करती, हमेशा विंडो सीट पर बैठती और रास्ते में जितने भी घर होते वह सबको देखते जाती। फिर रास्ते में एक जगह ट्रेन रुकती थी हर रोज। वहां बहुत सारे घर थे, पर उसे एक घर बहुत पसंद था। उस घर में एक कपल रहते थे। रैचल उनका नाम खुद से रख देती है। लड़के का नाम जैसन और लड़की का नाम जेस। वे दोनों काफी रोमांटिक कपल थे। उन्हें देखकर रैचल को अपना पास्ट याद आता था। फिर जैसन और जेस के ठीक बगल में रैचल का पुराना घर भी था, जिसमें वह टॉम के साथ रहती थी। अब उसी घर में टॉम अपनी न्यू वाइफ एना के साथ रहता था और उनकी एक बेटी भी थी। फिर एक दिन रैचल ट्रेन में से देखती है कि जेस किसी आदमी को किस कर रही थी और वो आदमी जैसन नहीं था, क्योंकि जैसन का कद उससे बड़ा था। रैचल काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि जैसन और जेस दूर से काफी परफेक्ट कपल लगते थे। जेस जैसन को चीट कर रही थी, उसे बहुत बुरा लगता है और अपने पास्ट को याद करती है कि उसका एक्स हस्बैंड टॉम ने उसे एना के लिए कैसे चीट किया था। फिर अगले दिन शाम को रैचल बहुत ड्रिंक करती है और अपने एक्स हस्बैंड टॉम के घर जाती है और सुबह उठने पर उसे कुछ याद नहीं होता है। उसने पूरे घर में उल्टी की होती है और उसने कुछ कपड़े भी नहीं पहने थे। साथ ही उसके सर पर एक गहरी सी चोट भी होती है। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि पिछली रात वो कहाँ गई थी और उसके साथ क्या हुआ था। बस उसे याद था कि वह सीढ़ी पर से गिर गई थी और एक आदमी ने उसकी मदद की थी। फिर वो पेपर को पढ़ती है कि मैगन नाम की एक महिला लापता है। रैचल जब एड्रेस देखती है तो समझ जाती है कि वह वही औरत है जिसका नाम उसने जस रखा था। एक्चुअली उस महिला का नाम मैगन था। अब रैचल परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने 2 दिन पहले ही उसे किसी व्यक्ति को किस करते हुए देखा था। रैचल रैचल को लगता है कि उसी आदमी ने मैगन के साथ कुछ किया है, या फिर मैगन ही उस आदमी के साथ भाग गई हो। रैचल आगे पेपर पढ़ती है तो पता चलता है कि उसी रात, जिस रात वो ड्रिंक करके टॉम के घर आई थी, उसी रात मैगन गायब हुई है। अब उसे याद आता है कि उसने कुछ तो देखा है मैगन के साथ होते हुए। अब रैचल सोचती है कि यह बात उसे किसी को बताना चाहिए, या तो पुलिस को या फिर मैगन के हस्बैंड जैसन को। दोस्तों, जैसन का नाम, रियल नाम जो है वो स्कॉट होता है। रैचल स्कॉट को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसे एक ईमेल भी भेजती है कि मैं मैगन की फ्रेंड हूं, मुझे कुछ ऐसा पता है जिससे मैगन को ढूंढा जा सकता है। फिर वो पुलिस स्टेशन भी जाती है और सब कुछ बताती है, पर रैंडम पैसेंजर होने की वजह से उसका विश्वास नहीं किया जाता। फिर स्कॉट रैचल का रिप्लाई करता है और मिलने को बुलाता है। रैचल उसे बताती है कि वो एक आदमी को किस कर रही थी। स्कॉट उसे कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाता है जिसमें रैचल उस आदमी को पहचान जाती है। एक्चुअली वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैगन का पर्सनल थेरेपिस्ट है। अब सारी बातें पुलिस को बताकर पुलिस उस थेरेपिस्ट को पकड़ती है जिसका नाम कमाल था। लेकिन कोई एविडेंस नहीं होने की वजह से वह छूट जाता है। वह कबूल भी करता है कि उसका मैगन के साथ अफेयर था, पर उसने कुछ नहीं किया। अब दोस्तों, थोड़ी स्टोरी मैगन की पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। ये सच था कि मैगन का कमाल के साथ अफेयर था। मैगन काफी डिप्रेस रहती थी, इसलिए वो थेरेपिस्ट कमाल के पास जाती थी।
एक्चुअली मैगन की डिप्रेशन की वजह उसके बचपन से जुड़ी थी। जब वह 15-16 साल की थी, तब वह घर छोड़कर अपनी एक बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, जो एक ड्रग एडिक्ट था। साथ में रहने की वजह से मैगन प्रेग्नेंट हो जाती है और कोई डॉक्टर के ना होने की वजह से वह एक कमरे में ही बच्चे को जन्म देती है। वो लड़का भी थोड़ी देखभाल करता है अपने बच्चे और मैगन की। फिर एक दिन मैगन अपने बच्चे को गोद में लेकर बाथटब में गई और अचानक से उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो बच्चा गोद में नहीं था। वह बच्चा बाथटब में गिर गया था और डूबने की वजह से उसकी सांसें नहीं चल रही थी, मतलब वो मर गया था। मैगन खूब रोई कि उसी की वजह से उसका बच्चा मर गया है। उन दोनों ने बच्चे को अपने पर्सनल गार्डन में ही दफना दिया और कुछ समय के बाद वह लड़का भी मैगन को छोड़कर चला गया। तब से मैगन डिप्रेस रहती थी। इधर प्रिजन में रेचल कमाल के पास जाती है, ये सोचकर कि उससे कोई सबूत मिलेगा मैगन को ढूंढने में, पर उससे रेचल को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर कुछ दिन के बाद पुलिस को मैगन की बॉडी मिलती है। मैगन मर चुकी थी और पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि मैगन प्रेग्नेंट थी। ये न्यूज पता चलने के बाद स्कॉट बहुत परेशान हो जाता है और अपसेट रहने लग जाता है। रैचल को स्कॉट के लिए बहुत बुरा लगता था। वो दोनों अक्सर मिलते थे। फिर एक दिन वे बहुत नशे में थे और उनमें सेक्सुअल इंटरकेस भी हुआ। फिर उसके बाद ना वे मिले और ना ही उन्होंने बात की। फिर कुछ दिनों के बाद स्कॉट रैचल को घर बुलाती है और कहता है कि वो जान गया है कि रैचल मैगन की कोई भी दोस्त नहीं है, वो बस एक रैंडम पैसेंजर है। उसे ये बात पता चल गया था कि रैचल कमाल से मिलती है और उसे लगता था कि दोनों ने मिलकर उसकी वाइफ मैगन का कत्ल किया है। इसलिए वो रैचल को घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर देता है। वहां रैचल को स्कॉट और मैगन की टूटी हुई एक फोटो फ्रेम मिलती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि स्कॉट ने ही मैगन को मारा है। फिर थोड़े टाइम बाद स्कॉट उसे कमरे से बाहर निकालता है और बोलता है कि तुम इस केस से बिल्कुल भी दूर रहो। अगले दिन दोस्तों रैचल पुलिस के पास जाती है और सब कुछ बता देती है कि स्कॉट ने ही मैगन का कत्ल किया है, और फिर पुलिस उसकी बात का बिलीव नहीं करती। फिर कुछ दिनों के बाद मैगन का ब्लड टेस्ट आता है और पता चलता है कि मैगन का पेट में जो बच्चा है वो ना तो स्कॉट का था और ना ही कमाल का। एक दिन रैचल ट्रेन में उस आदमी को देखती है जिसने उसकी मदद की थी और पूछती है कि उस रात क्या हुआ था। अब रैचल को सब कुछ याद आ जाता है कि उस रात क्या हुआ था जिस रात मैगन डिसअपियर हुई थी। रैचल ने उस रात देखा था कि एक कार के पास एक लड़की खड़ी थी जो शायद मैगन थी। वहां से एक आदमी आता है और उसके सर पर जोर से कुछ मारता है, जिसका उसका सर फूट जाता है। वो आदमी कोई और नहीं, उसका एक्स हस्बैंड टॉम था। फिर टॉम वो लड़की जो शायद मैगन थी कार में कहीं चले जाते हैं। अब रैचल तुरंत टॉम की प्रेजेंट वाइफ एना के पास जाकर सब कुछ बता देती है और एना टॉम के पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल होने की वजह से सारी बात सच भी मान जाती है। तभी टॉम वहां आ जाता है और दोनों को घर में बंद कर देता है। फिर रैचल सब कुछ टॉम से पूछती है। पहले तो वो मना करता है, फिर बाद में मान जाता है कि उसका मैगन से अफेयर था। टॉम बताता है कि वो अफेयर सिर्फ फन के लिए था, पर मैगन धीरे धीरे सीरियस हो रही थी और वो धमकी भी देती थी कि ये बात वो एना को बता देगी। उस रात मैगन स्कॉट को फोन करके धमकी देती है कि अभी मिलो, नहीं तो एना को वो सब कुछ बता देगी। और इधर मैगन ने भी अपने हस्बैंड स्कॉट से कहने वाली थी कि उसका अफेयर है, जिसका स्कॉट गुस्सा हो जाता है और यह फोटो फ्रेम जमीन पर पटक देता है। इन सब के बाद मैगन टॉम को कॉल करती है कि वह प्रेग्नेंट है और यह बच्चा उसका है, लेकिन टॉम फोन नहीं उठाता। फिर टॉम बताता है कि एना अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने वाली थी, पर रैचल को वहां पागल जैसे ड्रंक हालत में देखकर वह घबरा जाती है और कहीं नहीं जाती। अब दोस्तों एना तो बाहर कहीं नहीं जाती, इसलिए वो मैगन को बोलता है कि कहीं बाहर चलो। तब वे दोनों बाहर जाते हैं और रास्ते में मैगन बोलती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वह उसका है, वह उसे अपना ले। तब टॉम उसकी बात नहीं मानता है और बहुत समझाने की कोशिश करता है। उन दोनों में हाथापाई भी होती है और अचानक से टॉम बड़ा सा पत्थर मैगन के सर पर मारता है और वह मर जाती है। टॉम वहीं पर मैगन को दफना भी देता है।
यह सब सुनने के बाद रैचल और एना शॉक में रहते हैं। अब टॉम रैचल को मारना चाहता है और हाथापाई के दौरान सेल्फ डिफेंस में एक कॉक स्क्रू टॉम के गले में मार देती है, जिससे वह वहीं मर जाता है। बाद में एना पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि रैचल ने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा है। फिर रैचल पर कोई भी केस नहीं होता और यह नॉवेल दोस्तों यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।